Good morning, class 7th. Myself Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will revise Geography Chapter 5 Water. कल जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें मैंने आपको वाटर और वाटर साइकिल के बारे में बताया था कि वाटर क्या है और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। उसके बावजूद भी जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद है। इसी वजह से हमें वाटर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ओशन सर्कुलेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओशन सर्कुलेशन। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। मतलब बिना चप्पलों के जब हम नदी के समुद्र के किनारे जो बीच होता है उस पर चलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वो। अनलाइक द काम waters of ponds and lakes, ocean water keep moving continuously. पॉन्ड और लेक का जो वाटर होता है वो शांत होता है, लेकिन जो ओशन का वाटर होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। इट इज़ नियर स्टिल, इट इज़ नेवर स्टिल, वो कभी रुकता नहीं है। द मूवमेंट दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। और जो मूवमेंट पानी की, समुद्र के अंदर जो पानी की मूवमेंट होती है उसे वेव, टाइड या करंट कहते हैं। आपको पता है मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? ताकि हम वाटर को कंजर्व करने में ज़्यादा ध्यान दें। ये जो डायग्राम है ये पैसिफिक ओशन का डायग्राम है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। नाउ वेव्स। वेव्स क्या होती है? Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. मतलब वेव्स तब आती है जब हवा तेज़ चलती है। ओशन के ऊपरी हिस्से पे जब हवा चलती है तो उससे जो लहरें उठती है वो वेव्स होती है। स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स बिकम। जितनी तेज हवा होगी उतनी ही तेज आपकी वेव्स होगी। When you are playing throw ball on the beach and the ball फॉल्स इनटू द वाटर। जब आप बीच के मतलब नदी के, समुद्र के किनारे बीच पर जब आप बॉल के साथ खेलते हो तो वो बॉल जब पानी में गिर जाती है तो क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि वो बॉल साफ होके धुल कर वापस किनारे पर आ जाती है। किसकी वजह से आती है? वेव्स की वजह से। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को। वेव्स क्या होता है? When the water on the surface of the ocean rise, जब ऊपर समुद्र के ऊपर के हिस्से का जो पानी है वो उठता है, राइज होता है अल्टरनेटिवली विंड की वजह से, वो वेव्स कहलाता है। ड्यूरिंग द स्ट्रॉम यानी जो आंधी चलती है, तेज हवाएं चलती है, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। तो जो विंड है, जो हवा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है, और जो वेव्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग उठेंगे। दीज मे कॉज ट्रिमेंडियस डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शंस भी होता है। एंड अर्थक्वेक, अ वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। जो अर्थक्वेक होता है, वो अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, ज्वालामुखी जो पड़ता है, वो पानी के अंदर जो ये वेव्स है उनको बहुत स्ट्रांगली क्रिएट करता है। एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। तो बहुत बड़ी जो समुद्री वेव्स निकलती है, समुद्र की लहरें जो बहुत स्ट्रांगली निकलती है, उसे कहते हैं सुनामी। That may be as high as 15 meter is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meter high. जो आज तक की सबसे बड़ी सुनामी है वो 150 मीटर हाई थी। These waves travel at a speed of more than
700 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 700 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। इतनी तेज़ ये सुनामी है जो पानी के अंदर आती है। पानी के अंदर जो ज्वालामुखी फटता है या पानी के अंदर का जो अर्थक्वेक है उसे सुनामी भी कहते हैं। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर सुनामी। इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो इस सुनामी की वजह से पानी के अंदर वो आइलैंड पूरी तरह से समा गया था। ये एक स्टोरी बोर्ड है, इसको आप बड़े ही केयरफुली पढ़ना। इस स्टोरी बोर्ड को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा जो सुनामी इंडिया में आई थी, इंडियन ओशन में आई थी, उससे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और कितना ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, बाय एवरीवन।